टुडे वी स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो निकलता था उसे हम बोलते थे स्पर्म, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है उससे जो निकलता है उसे बोलते हैं ओवा, एन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। उसका डायग्राम वो किस किस पार्ट से मिलकर बना है? पेयर ऑफ ओवरीज, 2 पेयर ऑफ ओवरीज होती है उसकी, 2 पेयर ऑफ ओवरीज, देन यूटेरस, दिस इज द यूटेरस एंड ओविडक्ट, दिस पार्ट इज ओविडक्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है? ओविडक्ट। तो इन तीनों पार्ट से जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ओवरीज में क्या होता है? फीमेल गेमेट्स बनते हैं। ओवरीज से क्या होता है? फीमेल गेमेट्स बनते हैं, और उन्हीं फीमेल गेमेट्स को हम कहते हैं ओवा। उन्हीं फीमेल गेमेट्स को हम कहते हैं ओवा। जो मेल गेमेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम स्पर्म, और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम ओवा, जो कि एक प्रकार से एग है। जो कि एक क्या है? एग है। एवरी मंथ, हर मंथ इन ओविडक्ट में एग्स आते हैं। ओवरीज से एवरी मंथ इस ओविडक्ट में क्या आते हैं? एग आते हैं। हर महीने इस ओविडक्ट में एग का आना होता है। और कहां से आते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज से। इन पेयर ऑफ ओवरीज से एग्स जो होते हैं वो हर महीने कहां आते हैं? ओविडक्ट में आते हैं। तो ये हमने पढ़ा, हमने जाना कि फीमेल गेमेट्स को क्या कहते हैं हम? ओवा। और वो क्या होते हैं? एक प्रकार के एग होते हैं जो हर मंथ ओवरीज से निकलकर कहां आते हैं? ओविडक्ट में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करता है? स्पर्म बनाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कौन से गेमेट निकलते हैं? ओवा, एग निकलते हैं। और इन दोनों के जुड़ने को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल के गेमेट्स और फीमेल के गेमेट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आप देख रहे होंगे ये स्पर्म्स जिस तरह एग में, तो इस तरह स्पर्म में सिर्फ 1 एग, कितना? 1 स्पर्म। एक एग में कितना स्पर्म आ सकते हैं? 1 स्पर्म ज्यादातर आते हैं। और वो जब एक स्पर्म एग के अंदर आ जाता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस और जो एग का न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। एग और स्पर्म, ओवा और स्पर्म एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं? जायकोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जायकोट का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई एक स्पर्म एग के अंदर आ जाता है, जब कोई स्पर्म एग के अंदर आ जाता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ जाता है। उसी को हम बोलते हैं जायकोट, और यही एक जायकोट इंडिविजुअल बॉडी को बनाता है। इंडिविजुअल बॉडी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। मतलब ये क्या करता है? बेबी बनता है। कहां पर इसकी फॉर्मेशन चालू होती है? जैसे कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो यूटेरस देखा था, वहां पर बेबी की डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। और बेबी की डेवलपमेंट की प्रोसेस कब शुरू होती है? जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जायकोट बनाते हैं। वही जायकोट बड़ा होके बेबी बनता है। और ये प्रोसेस कहां पर होती है? फीमेल के यूटेरस में होती है। इससे क्या पढ़ा कि जो फादर का स्पर्म एंड मदर का एग दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं? बेबी को क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि किस तरह से बेबी बनने की प्रोसेस क्या है, किस तरह से बेबी बनता है। देन दिस इज द ओवरी। आपको पता है कि ये पार्ट है ओवरी। ये क्या है? ओवरी।
सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो सबसे पहले आता है किस तरफ, ओवरी की तरफ। ओवरी के इस पार्ट तक आकर जब ये जो एग होता है, ये जो ओवरी में जो एग होता है वो इस तरह से इस रास्ते से जाते हुए बाहर की तरफ निकलता है, और स्पर्म इस रास्ते से आते हुए जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जब ये एग बाहर निकलता है, रिलीज होता है, और जो स्पर्म है वो आकर इस एग से यहाँ पर मिलता है ओविडक्ट में, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देन दिस जायगोट, ये जायगोट जो है, जो आपने क्या पढ़ा था, स्पर्म यहाँ से आते 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 यहाँ पर आता है, और जो एग है वो ओवरी में से निकलते हुए, रिलीज होते हुए ओविडक्ट में आता है। कहाँ आता है, ओविडक्ट में बाहर आता है। तो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, उनके न्यूक्लियस मिलते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं, क्या फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्म करते हैं, जायगोट का। और यही जायगोट आगे की तरफ फिर बढ़ना शुरू होता है, और यही जायगोट आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, और ये थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होता है। सबसे पहले ये होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहले किस पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन ये फिर इसके न्यूक्लियस 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिर 4 से और ज्यादा, ऐसे इसी तरह मल्टीप्लीकेशन होते होते ये बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। इस एम्ब्रायो का आप देख रहे हो, सबसे पहले एक न्यूक्लियस था इनका, जुड़े थे। देन ये बटे 2 में, और 2 से 4 हुए, और 4 से फिर बहुत से मल्टीप्लिकेशन होकर इनके न्यूक्लियस बढ़ते गए और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने लगा। ये है आपका, ये है यूटेरस। ये पार्ट कौन सा है, यूटेरस। और जो बेबी होता है, जो एम्ब्रायो होता है, उसका डेवलपमेंट कहां पर होता है, यूटेरस में होता है। कहां पर होता है, यूटेरस में होता है। जैसे जैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते जाता है, दिस इज एम्ब्रायो, दिस इज एम्ब्रायो। जैसे जैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते जाता है, बेबी का भी डेवलपमेंट की फॉर्मेशन चालू हो जाती है। किस तरह से आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, और बेबी की बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। कहाँ, एम्ब्रायो में, कौन से पार्ट में, यूटेरस के पार्ट में। इस तरह से जो बॉडी होती है फीमेल की, जो फीमेल की बॉडी होती है, उसमें ये जो एम्ब्रायो है ये बड़ा होने लगता है, और बड़े होकर फिर इसके बॉडी पार्ट्स भी धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं। जैसे बेबी के हैंड्स बनने लग जाते हैं, हेड बनने लग जाता है, लेग्स बनने लग जाते हैं, आईज बनने लग जाती है। तो ये एम्ब्रायो ऐसे डेवलपमेंट होते जाता है यूटेरस में, और धीरे धीरे इससे बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है।